हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट, इन तीनों के बारे में। और हम देखेंगे कि इन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉल्युबिलिटी, जिसको कि आप एस से डिनोट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम केएसपी से डिनोट करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट को हम क्यूएसपी से डिनोट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी आपको एक सोल्यूशन फॉर्म करते हो, तो आप सभी जानते हो कि सोल्यूशन में होता क्या है कि हमारे पास में एक सॉल्वेंट होता है, जिस सॉल्वेंट के अंदर आप क्या ऐड करते हो, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हो, राइट। तो मैक्सिमम हम कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो कोई तो मैक्सिमम अमाउंट होता होगा जिसमें कि आप सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो सॉल्वेंट के अंदर। अनगिनत अमाउंट में या फिर इनफाइनाइट क्वांटिटी में तो आप सॉल्यूट ऐड कर नहीं सकते। तो वो जो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि सॉल्वेंट में ऐड किया जा सके एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो फिर केएसपी क्या होता है? केएसपी बेसिकली आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। अब सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है? सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट है इन दी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आगे बात समझ में? तो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट के आयंस की एट इक्विलिब्रियम कितनी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको केएसपी देता है। और सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्ट की आयंस की कितनी होगी अदर देन एट इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूएसपी कहेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। और जो सॉल्युबिलिटी होती है एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रेशन ही होती है, बट ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि सॉल्यूट की मैक्सिमम है इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले तो पता होना क्यूएसपी एंड केएसपी। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बेसिकली ये एक मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन चार्ट बना रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि एक तरफ आपको क्यूएसपी दिख रहा है, दूसरी तरफ भी आपको क्यूएसपी दिख रहा है, और इन बिटवीन आप देख सकते हो कि क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी के इक्वल है। ये वो पॉइंट होता है जहां पे कि सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब हुआ कि और फर्दर इसके अंदर अब सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर जब तक कि आप सॉल्यूट को ऐड किए जा रहे हो आपके पानी के अंदर और वो उसके अंदर डिसॉल्व होता जा रहा है, तब तक हम सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे। और जिस टाइम पे आपका सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट के भी आगे निकल जाए, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो लेट्स से कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, जिसके अंदर लेट्स से कि आपने 100 ml पानी लिया, और मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर आप 2 ग्राम शुगर को या सॉल्ट को ऐड करो। ठीक है, लेट्स से कि हम सॉल्ट ले लेते हैं, तो बहुत इजीली वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसके अंदर 2-2 ग्राम करके ऐड करते जाओ। लेट्स से कि आपने लगभग मान लेते हैं कि 12 ग्राम सॉल्ट जो है वो इसी 100 ml के अंदर ऐड करते रहे। तो अब आप धीरे धीरे क्या देखोगे कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है सॉल्ट का, वो धीरे धीरे अब कम होने लगेगा। अब वो इतना इजीली उसमें नहीं घुल रहा, अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको घोलने के लिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा, लेट्स से कि 12 ग्राम वो पॉइंट है जबकि सॉल्ट बिल्कुल ही डिसॉल्व होने से मना कर देगा, राइट। तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। उससे पहले जो भी टाइम था जब तक कि आप ऐड किए जा रहे थे और वो उसमें डिसॉल्व होता जा रहा था पानी में, तब हम सोल्यूशन को कहते कि वो अनसैचुरेटेड था। आई बात समझ में? अब क्या होगा कि अगर आप 12 ग्राम के ऊपर भी कोशिश करो कि नहीं मैं तो जबरदस्ती इसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व ही करके रहूंगी, तो लेट्स से कि मैंने इसके अंदर 14 ग्राम तक सॉल्ट डाल दिया, तो इस पॉइंट पे हम उसको कहेंगे कि सुपर सैचुरेटेड हो चुका है, क्योंकि इसमें सैचुरेशन जितनी कैपेसिटी थी पानी की सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, उससे ज्यादा आपने क्वांटिटी ऐड कर दी है। तो ऐसे में होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम है ना, वो बेसिकली जाके प्रेसिपिटेट आउट होने लगेगा, वो नीचे जाके सेटल डाउन होने लगेगा। आगे बात समझ में? नीचे जाके सेटल डाउन होने लगेगा, इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, या फिर हम कहते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाना। ओके, तो यही चीज जो प्रेसिपिटेशन जब फॉर्म होता है, तो वो डिफरेंट टाइप के आयंस के रिएक्शन के बाद में होता है, और यहाँ पे मैंने आपको सुपर सैचुरेटेड के रिस्पेक्ट में बताया। अब हम जो है इनका एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम इनको किस तरह से लिखते हैं। अच्छा, एक और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने कहा कि जब क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी से कम है, तो केएसपी बेसिकली बात करता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी सॉल्युबिलिटी है, और क्यूएसपी बात करता है अदर देन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे अदर देन इक्विलिब्रियम में आप देख रहे हो कि अभी इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपके सॉल्ट के सॉलिड आयंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा आयन फॉर्म करेंगे, ताकि वो सॉल्युबलाइज हो सके अप टू दिस सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि यहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए, मैक्सिमम उसका डिसोल्यूशन ना हो जाए पानी के अंदर। बट अगर आपकी क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा होती है, ये भी क्यूएसपी क्या है, अदर देन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, बट इस टाइम पे आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम से हम आगे निकल चुके हैं, हमारा सॉल्यूशन
सॉल्ट सोल्यूशन इक्विलिब्रियम से आगे पहुंच चुका है, तो ऐसे में आप उसको नाम दोगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसके अंदर होगा क्या कि जो आपके आयंस हैं अब वो पलट कर वापस से सॉलिड को फॉर्म करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो सॉलिड सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इनका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि आप एक्सप्रेस किस तरह से करते हो। तो लेट्स से कि मेरी एक रिएक्शन है जिसमें कि एक सॉल्ट है, और सॉल्ट जो है उसका डिसोल्यूशन हो गया, यानी कि वो टूट टूट के डिसोसिएट होके पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितना ये वैसे हम जो बात करते हैं वो हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की करते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब वो सॉल्ट्स होते हैं जो कि पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये इनका कुछ पोर्शन जो है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है और कुछ जो है वो आयनिक फॉर्म में रहता है। क्योंकि अगर कोई सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा तो उसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होगा। तो ये जो हम बात सभी कर रहे हैं सभी सॉल्ट्स की, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, यानी कि पार्शियली पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो ये हमने कोई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया और हम मान रहे हैं कि उसकी वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि आयंस फॉर्म कर रही है, लेट्स से वो कितना है, एस है। इसी एस को हम इसी कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। तो ये एस जो है वो टूट के कितने आयंस बनाएगा, जो ए आयंस हैं, ए आयंस और वाई आयंस यहाँ से जनरेट होंगे, तो यहाँ पे x मोल्स ऑफ ए के आयंस बन जाएंगे और y मोल्स ऑफ बी के आयंस बन जाएंगे। तो आप जो सॉल्युबिलिटी लिखोगे वो कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट एज XS एंड इट एज YS। आ रही बात समझ में? तो ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी आपकी फ्रॉम दिस सॉल्ट, ये इनके रेस्पेक्टिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। बट अगर आपको इसको लिखना हो QSP के टर्म्स में, यानी कि अदर देन इक्विलिब्रियम, तो आप क्या लिखोगे, जो भी आपके यहाँ पे आयंस टूट के बन रहे हैं उनके रेस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट? तो उस टाइम उनकी जो भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ QSP। इसी तरह से KSP आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एट इक्विलिब्रियम जो आपके रेस्पेक्टिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं उनका उस टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसी को हम सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्युबिलिटी देखें एट इक्विलिब्रियम, तो देखो A जो प्लस आयंस है, ए आयंस है, उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, XS। तो मैंने XS लिख दिया टू द पावर ऑफ X। ठीक है, ये सॉरी ये x होगा, टू द पावर ऑफ x। इसी तरह से जो आपके दूसरे y आयंस हैं, जो आपके दूसरे आयंस हैं वो कौन है, बी आयंस। तो ये जो बी आयंस है इनकी भी सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो YS है टू द पावर ऑफ y, जो कि इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि मोल्स यहाँ पे x है और मोल्स यहाँ पे y है, इसलिए हम x और y को एज अ पावर ले रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल आपको पता ही है, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी सेम हमने यही फंडा देखा था। ठीक है, तो ये हमारा QSP निकल के आ गया और इस तरह से हमारा KSP निकल के आ गया। सो ऑल्दो अगर आप देखोगे तो आपको दोनों ही एक्सप्रेशन सिमिलर से लग रहे हैं, बट दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है ये अदर देन इक्विलिब्रियम पर है, जबकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है इट्स एट इक्विलिब्रियम। तो अब हम एक है ना रियल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके इन दोनों ही चीजों की। सो लेट्स से कि यहाँ पे हम AgCl की बात करते हैं, तो जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसका पहले तो क्या होगा, वो एक्वस फॉर्म में, जैसे ही आप पानी में डालोगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी विद दैट ऑफ द AgCl जो कि एक्वस फॉर्म में है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसोल्यूशन, यानी कि सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो रहा है एक्वस फॉर्म में। बट कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि AgCl का कुछ पार्ट जो है वो डिसोसिएट होने लग जाएगा एज Ag+ एंड Cl-। ठीक है, अब ये जो Ag+ और Cl- यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से टूटेगा नहीं, सिर्फ इसका कुछ पार्ट होगा जो कि टूटेगा, और जो डिसॉल्व हो रहा है एक्वस फॉर्म में सिर्फ वही आपका आगे जाके Ag+ और Cl- बनाएगा। अब अगर मान लो कि जो Ag+ और Cl- यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दिखा देती हूँ, एक एरो और इस तरह से, तो जो Ag+ और Cl- यहाँ पे बन रहे हैं, अगर वहां पे सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी ज्यादा है और Ag+ और Cl- काफी कम बने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं व्हेन QSP इज लेसर देन दैट ऑफ KSP। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे कि अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन पूरा बना नहीं है, तो फर्दर और डिसोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, यानी कि और जो आयंस है वो अभी नए बनेंगे और नए नए आयंस बनेंगे, और जितने
ज्यादा आयंस बनेंगे वो उतना ज्यादा डिसॉल्व होंगे पानी के अंदर। सो दिस प्रोसेस इज डिसोल्यूशन और रिएक्शन, सॉरी जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे। क्लियर है? इसी तरह से जब एक पॉइंट आ जाएगा जबकि AgCl जो है वो कंप्लीटली इक्वल हो चुका है Ag प्लस और Cl माइनस के, यानी कि जितना सॉलिड फॉर्म में है उतना ही अब आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसे में QsP की वैल्यू जो है वो KsP के इक्वल हो जाएगी और हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ना तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन होगा, ना यहाँ पे कोई डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ हुआ दिख रहा है तो उसी के कुछ जो आयंस हैं वो सॉलिडिफाई होंगे और जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वही वहां पे जाके आयनाइज होंगे। तो ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में चलते रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लो कि हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं और ऐसे में जो आपके Ag प्लस Cl माइनस के आयंस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, तो टेंडेंसी क्या होगी सिस्टम की कि वो ज्यादा से ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स को बना सके ताकि एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बन सके और जो QsP की वैल्यू है वो अगेन KsP के बराबर हो सके। बट फिलहाल एट दिस स्टेज QsP जो है वो KsP से ज्यादा है, तो जो आपका प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन सॉरी डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी कि यही जो आयंस है वो वापस से जुड़ जुड़कर सॉलिडिफाई होने लगेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अब AgCl सॉलिड बनने लगेगा, जबकि डिसोल्यूशन प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा ये आयंस बन रहे थे और फर्दर डिसॉल्व हो रहे थे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है आपका 73 क्वेश्चन, हालांकि उसको एक अलग सेक्शन में मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, बट उसी का कुछ पार्ट हम यहाँ पे लेकर समझते हैं ताकि हम बेटर एक क्लैरिटी ला सकें QsP और KsP की। तो देखो वहां पे गिवन क्या है क्वेश्चन में आपको KsP गिवन है दो सल्फाइड सॉल्ट्स की, यानी कि आयरन सल्फाइड और जिंक सल्फाइड की, और ये वैल्यूज आप लोगों को गिवन है, एक 10⁻⁻18 रीजन में, एक 10⁻⁻24 रीजन में, जो कि ऑब्वियसली काफी स्मॉल है। इसका मतलब कि इनकी सॉल्युबिलिटी, इन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है। ठीक है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन वहां पे हमने फाइंड आउट की थी एक्चुअली, बट यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया कि जब मेटल सल्फाइड सॉल्ट बनता है तो उसका जो QsP है वो इतना कुछ निकल कर आता है। तो एक्चुअली उस रिएक्शन, उस प्रोसेस में, उस क्वेश्चन में था क्या कि आपने हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया, उसको आपने FeSO4 के सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड किया, तो वहां पे क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड बनेगा। और इसी तरह से आपने दूसरी तरफ इसी हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का है उसको जिंक सल्फेट में के सोल्यूशन में डाला, तो उससे जिंक सल्फाइड बन जाना चाहिए। बट कौन से केस में जो है प्रेसिपिटेशन होगा एट दिस टेम्परेचर और जब हमने H2S की कोई प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है? तो इसके लिए आप करोगे क्या, जो की बात मैंने आपसे ऊपर कही थी, प्रेसिपिटेशन देखने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारी QsP की वैल्यू है, हमारी QsP की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ KsP। ठीक है, यही हमने ऊपर डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कहाँ बताया मैंने। QsP की वैल्यू अगर ग्रेटर देन KsP होगी, यानी कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आयंस जो है वो वापस से फॉर्म करने लगेंगे सॉलिड सॉल्ट को, यानी कि इसी प्रोसेस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। तो ये हमारी सिचुएशन जो है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें चेक करना है QsP और KsP को। QsP आप कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि ये मेरा वो सल्फाइड सॉल्ट है जिसकी कि हम प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट में। तो अगर वो टूटता है तो वो M2 प्लस और H2 माइनस में टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो QsP किसके इक्वल हो जाएगा? जो भी रेस्पेक्टिव आयंस बन रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, उनका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आयंस बन रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने QsP की वैल्यू गिवन दे रखी है जो कि 8.87 इंटू 10⁻⁻22 है। एक्चुअल क्वेश्चन में हमने इस QsP को कैलकुलेट किया था, तो बट यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको एक कंपैरिजन सिखाना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 73 एक बार सर्च करके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इसी की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ KsP, जबकि इक्विलिब्रियम पे ये प्रोसेस पहुंच चुका है, ये क्या है? अदर देन इक्विलिब्रियम। अभी हमें नहीं पता कि QsP की वैल्यू KsP से ज्यादा है कि कम है, बट इतना जरूर पता है कि ये इक्विलिब्रियम की तो बात नहीं हो रही। ठीक है, अब KsP पे अगर आप देखोगे तो जो M2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और H2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में इनके सॉल्युबिलिटी अगर मान लो S और S है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन S एंड S है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर वैल्यू एज S स्क्वायर। अब S स्क्वायर की वैल्यू भी दोनों अलग अलग सल्फाइड सॉल्ट्स के लिए आपको दे रखी है। सो फॉर FeS इट इज व्हाट 6.3 इंटू 10⁻⁻18 और ZnS के लिए दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24। ये -18 के रेंज में है, -24 के रेंज में है, जबकि जो QsP था वो -22 के रेंज में था। आपको पता है 10⁻⁻⁻ में जितनी वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू
एक्चुअल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं पूछूं कि प्रेसिपिटेशन के लिए QSP KSP से ज्यादा होना चाहिए था, तो किसके कंपैरिजन में QSP ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि 10⁻18 तो एक ग्रेटर वैल्यू है, तो QSP तो यहाँ पे क्या हो गया, QSP तो स्मॉल हो गया देन दैट ऑफ KSP। बट इस केस में आप देखोगे तो QSP जो है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ KSP बिकॉज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ QSP एज हियर। तो इसका मतलब जो जिंक सल्फाइड है वो इस टेम्परेचर पे जाके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में मिक्स करने पर क्या बना देगा, जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बना देगा। ये कब बना, जबकि मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड को जिंक सल्फेट के एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन में ऐड किया था, तो इस टेम्परेचर पर जिंक सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और ये मैंने कैसे पता किया, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QSP एंड KSP, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है कि आप पहचानोगे कैसे। Is it clear? So yes, this was all about our topic related to solubility product and ionic product. NCERT में इससे रिलेटेड काफी सारे और भी क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, क्वेश्चन इक्विलिब्रियम करके वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे सभी क्वेश्चंस मैंने सीक्वेंशियली आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 73 तक सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस जो है, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप और भी किसी एग्जाम की या फिर इन जनरल तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें कि आपको मास्टर होना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर गुड। सो यस, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।